नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अब अपने एक नई वीडियोज़ यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे जो नीट है, ठीक है, नीट यूजी, ठीक, नीट जो यूजी है उसमें जूलॉजी जो है उसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलने करेंगी। ठीक है, इसकी क्लासेस शुरू करेंगे अपने और जूलॉजी वाला पोर्शन अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाकी इसका 180 नंबर का कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी एक दो टॉपिक अपने या जो चैप्टर इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, वो भी अपने ले लेंगे। ठीक है, लमसम 200 नंबर के करीब का अपने इन वीडियोस के अंदर ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो आप आगे शेयर भी करें इसको। ठीक है, अपने शुरू करते हैं। शुरू ये है कि जैसे इसमें जूलॉजी के अंदर आप देखें तो अपने फर्स्ट चैप्टर आता है 11th एंड 12th। ठीक है, 11th एंड 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर 11th का द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आ गया। ठीक है, उसमें जितने भी जीव हैं पहले तो अपने देखेंगे भी लिविंग है कि नहीं, उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सीधे ही अपने सेल बायोलॉजी को एक बार छोड़ते हुए एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, उसको कवर करके उसके बाद 12th की, ठीक है, जो इकोलॉजी है वो वाला पोर्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इवोल्यूशन वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो बात है कि द लिविंग वर्ल्ड वाली फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा है? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और बायोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर अपने अगर नीट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, इसको अपने करेंगे। ठीक है, शुरू आज, और यही अपने लेके चलेंगे आगे। ये जो द लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड का वर्ल्ड है जो इसके अंदर जितनी भी थिंग्स है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भी पहले तो अपनों को ये तो पता हो कि भी वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर कौन सी लिविंग थिंग्स है, और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, भी ये तो पता हो। लिविंग थिंग्स को हम पता कैसे करेंगे? भी जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये कैसे बताऊं मैं कि भी मेरे को मैं कह दूं कि ये तो नॉन लिविंग है, देखते ही पता चल रहा है भी नॉन लिविंग है, लेकिन कोई दूसरा है वो कह दे सर ये तो लिविंग थिंग है। आप ये डिफाइन करके बताओ कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, और वो कहे कि मैं गलत हूं, वो खुद कहे कि मैं गलत हूं, आप ये साबित करके दिखा दो कि ये चीज़ लिविंग थिंग नहीं है, तो उसको कोई ना कोई तो अपनों को प्रूफ देना ही पड़ेगा। ठीक है, भी अपने पास ऐसी कौन सी चीज़ें है, भी अपने कौन सी बात कहें उससे जिससे ये प्रूव हो सके कि लिविंग थिंग्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पंखा है, ठीक है, बल्ब है, बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, ठीक है, फ़ोन है, ठीक है, और आप जिससे देख रहे हो वो फ़ोन, ठीक है, कैमरा, सब कुछ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अपनों को पता है, लेकिन अपने बताएंगे कैसे? ठीक है, अब मैं नॉन लिविंग हूँ कि लिविंग हूँ, आप नॉन लिविंग है कि लिविंग है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें क्या होते हैं भी अपनों को कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कुछ कैरेक्टर्स देखनी है। ठीक है, जैसे अपने देखें तो मेनली क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से देखेंगे? एक तो देखेंगे ग्रोथ, एक देखेंगे अपने रिप्रोडक्शन, एक मेटाबॉलिज्म, एक सेल्यूलर
ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ हो गया कॉन्शियसनेस। ठीक है, भी अपनों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो अपने क्या है 5 कैरेक्टर्स लिए, कौन कौन से, एक तो लिया अपनों ने ग्रोथ, दूसरा लिया अपनों ने रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा है कॉन्शियसनेस। कौन सा है? कॉन्शियसनेस। अब इसके अंदर ये है कि भी जिनके अंदर ये है वो क्या है? वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिनके अंदर नहीं है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सीधी सी है, लेकिन इसमें भी क्या है थोड़ा सा अपने अगर और चर्चा करें, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा डीप देखें भी। वैसे अगर ठीक है 10 तक अगर अपने ये बात बोलते हैं कि भी ये सब देख लो आप तो इजी है, 12 तक भी ठीक है, लेकिन अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एमबीबीएस के अंदर अपनों को जाना है, तो अपनों को भी ग्रोथ, अब मैं आगे बता दूंगा कि भी कैसे आप नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, और लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होते हुए भी, मतलब लिविंग थिंग्स है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? अब इसमें क्या हुआ भी अपने ये देखेंगे कि ये जो दो फर्स्ट हैं, कौन सा? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, ये जो है ये है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, कैसे? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। कौन सा? ये जो दो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये दो क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। और ये मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स। कैसे? लिविंग थिंग्स के। किसके? लिविंग थिंग्स के। कैसे? वो ऐसे कि डिफाइन का मतलब उसको अगर उन फीचर्स को अपने देखेंगे तो बिल्कुल अपनों को पता चल जाएगा भी हाँ ये लिविंग थिंग्स है कि नहीं है। जैसे ही देखो, अगर बात करें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि नॉन डिफाइनिंग, मतलब हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हो? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, या लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होते हुए भी उसे अपने क्या बोल सकते हैं? लिविंग थिंग्स को अपने बोल रहे हैं भी रिप्रोडक्शन होगा, बट फिर भी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी ये जो तीनों चीजें हैं इनका, ठीक है, अपनों को प्रूव होगा पूरा कि भी ये क्या है, ये पूरी तरह से प्रूव करेंगे किसे? लिविंग थिंग्स को। कैसे? देखो, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब है कि भी एक्सेप्शन, हैव एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन है इन दोनों, और डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब इनमें क्या है? नो एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन नहीं है इनके कोई भी। ये लिविंग थिंग्स को पूरी तरह से डिफाइन करती है, ये तीनों कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते, लेकिन हाँ अपने कह सकते हैं कि भी जिनके अंदर ये कैरेक्टर हैं वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ये आप यहाँ तक समझ में आए हैं। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने देख रहे हैं लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, उस द लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो पहला, ठीक है, क्या अपनों ने लिया भी? अपनों को पता कैसे चले कि भी लिविंग थिंग्स है? तो उसके अपनों ने क्या, कितने कैरेक्टर्स लिए? 5। कौन सा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों? क्योंकि इनके एक्सेप्शन हैं। ठीक है, वो आगे देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लिक करो कि वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग थिंग्स है। जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अपने इनमें से एक कैरेक्टर लिख के।
इसके बाद अपने जो पहला कैरेक्टर्स अपनों ने देखा था कौन सा, ग्रोथ। ग्रोथ को देख लेते हैं। ग्रोथ क्या होती है भी, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके मास में इंक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनिज्म साइज, ठीक है, या तो क्या हो रहा है मास में इंक्रीज हो रहा है द्रव्यमान, ठीक है, या क्या हो रहा है साइज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज मतलब इंडिविजुअल नंबर चेंज हो रहे हैं। ये जो कैरेक्टर हैं ये ट्विन कैरेक्टर्स हैं, किसके, ग्रोथ के। मतलब भी मास बढ़ेगा, अगर ग्रोथ हो रही है तो मास बढ़ेगा, ठीक है, साइज में, ठीक है, या नंबर में ऑर्गेनिजम्स की उसमें वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये अपने कह देते हैं कि भी डिटरमिनेट, ठीक है, या इनडिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद भी ग्रोथ के दो पार्ट हैं, ठीक है, एक तो है डिटरमिनेट ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और एक हो रही है इनडिटरमिनेट ग्रोथ हो रही है। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट कैसे, जो डिटरमिनेट ग्रोथ होगी उसमें जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ है इसके अंदर ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। ठीक है, इसके अलावा एक सर्टेन यानी टाइम पीरियड तक होगी एक, थ्रू आउट लाइफ स्पैन। कैसे भी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, या तो डिटरमिनेट होगी या क्या होगी, इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट ग्रोथ में कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, और इनडिटरमिनेट में कैसे होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ। मतलब ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, एक लिमिट तक ग्रोथ होगी, वो तो क्या है, डिटरमिनेट ग्रोथ। अगर बिना किसी लिमिट के हो रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। उसके अलावा सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम तक होगी, ठीक है, ये नहीं है कि ताउम्र तक या सारी उम्र ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या क्या थ्रो, और इनडिटरमिनेट में क्या है, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, मतलब ताउम्र ग्रोथ होगी, ठीक है, मतलब हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। अभी देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एनिमल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स। देखो भी जो एनिमल्स है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ग्रोथ हुई, एक लिमिटेड ग्रोथ है भी, इस वर्ष मतलब इस एज तक ग्रोथ होगी, या कोई भी बॉडी पार्ट है वो एक टाइम पीरियड तक ग्रोथ करता है, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ होनी रुक जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स है उसके अंदर तो ग्रोथ जब तक वो जीवित है, ठीक है, जब तक वो है अपने लाइफ में हर टाइम वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ है। लेकिन जो एनिमल्स है उनकी ग्रोथ कैसी है, डिटरमिनेट ग्रोथ है, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, सर्टेन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड तक होती है एनिमल्स में, इनका कोई टाइम पीरियड्स है नहीं, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है। इसको आप देख लो। इसमें आगे देखें तो भी अपनों ने इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट देख लिया।
और आगे अपने देखेंगे कि जो ग्रोथ है उसमें इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कैसे ग्रोथ हो रही है इनसाइड, ठीक है, ग्रोथ हो रही है कैसी, एक्सटर्नल या आउटसाइड। मतलब कैसे कि भी कोई ग्रोथ हो रही है किसी के, वो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो कैसी ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है। मतलब ये पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है कि भी किसके अंदर होगी ये ग्रोथ, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। मतलब अपने ग्रोथ अगर बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, तो वो किसका है, इसका है, एक्सटर्नल। कैसे, मान लो कोई रेत का टिल्ला है, ठीक है, कुछ इतना था कोई टाइम पीरियड तक, ठीक है, इतना ही था, रात को देखा, सुबह देखा तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, हुई है। टाइम पीरियड सॉरी ग्रोथ एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, अपने देख सकते हैं, ठीक है। और क्या हुई है ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ हुई, एक्सट्रिंसिक। और ग्रोथ हुई, लेकिन ये रेत का टीला लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, कौन सा है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। मतलब ग्रोथ होती है किसमें, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है। एक्सेप्शन आ गया, आपने देख लिया, ठीक है। और मतलब ये कि ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इनसाइड एक्सटर्नल, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है। ये किसका है, नॉन जो लिविंग थिंग्स है उनका क्या है, उनके बाहरी तरीका है दर्शाने का ग्रोथ, ठीक है, ये ठीक है। एक ग्रोथ है, मतलब जो ग्रोथ है उसके अंदर अपने देखें तो ग्रोथ इरिवर्सिबल, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल है, एक बार हो गई वापस बैक नहीं आएगी। मतलब ये है, अब जैसे मैं लंबाई मेरी बढ़ गई, कल को ऐसे हो सकता है कि मेरी लंबाई घट जाए, मेरी मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़ जरूर सकती है, घट नहीं सकती। मतलब क्या है, परमानेंट है और क्या है, इरिवर्सिबल, वापस बैक नहीं जा सकती, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद आपको बताया था इंक्रीज इन साइज, साइज में बड़ी होगी, इरिवर्सिबल, परमानेंट, ठीक है, ग्रोथ के डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। इसके बाद अपने अगला जो पॉइंट था कौन सा था, अगला पॉइंट था इसी के अंदर अपने देख लेते हैं भी, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये एक ही बात है। कैसे, जैसे आप मान लो अमीबा है ये, ठीक है, इसने क्या किया भी, इसका ये न्यूक्लियस आ गया, क्या होगा, साइज में थोड़ी ये क्या करेगा, साइज में बढ़ा, न्यूक्लियस और बड़ा हुआ, ठीक है। आगे क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, 2 बन गई। अमीबा कितने हो गए,
दो हो गए ना। कैसे इसका रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो जो अमीबा है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, पता है आपको, ठीक है, ओके। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, साइज में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, इंक्रीज इन साइज हुआ, मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और एक से कितने बन गए? दो नहीं बने या बने? बने, मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है, ठीक है, एक ही चीज होगी। इसके बाद अपने अगला पॉइंट देख लेते हैं। अपना अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। कौन सा है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो 2 नंबर है वो है क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपको बता दिया अभी, जैसे मैंने, मतलब क्या होता है? अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना या अपने जैसी संतति, ठीक है। अपने जैसी का मतलब वी प्रोड्यूस, मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, मतलब अपने जैसी, ठीक है। हो सकता है खुद के जैसी हो सकता है खुद के जैसी ना हो, ठीक है। और क्या है? एक नया प्रोजेनी बनाना, ठीक है, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन के अंदर ये देखो आप, बी यूनिसेल्युलर का आपको बता दिया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, लेकिन मल्टी सेल्युलर के अंदर हो सकता है कि वो क्या हो? प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर हो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो कि भी जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किसको डिफाइन करेगा? अपने वहाँ शुरू में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, ठीक है। कैसे? भी अपनों ने कहा कि भी इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई भी ले लिया, अपनों ने कुत्ता ले लिया, डॉग, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपनों ने कह दिया भी ये लिविंग थिंग्स है भी, ठीक है। अपनों ने कोई और पेड़ पौधा देखा जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपने सेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन होता ही है, सॉरी, मतलब कंपलसरी की ये कहना कि रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में होता ही है, ये गलत है, ठीक है। कैसे? भी अपने अगर म्यूल देखें, म्यूल मतलब खच्चर, जो गधे और घोड़े के क्रॉस से बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? क्योंकि गधा बाहर ज्यादा डो लेता है और खच्चर की क्या होती है? पावर ज्यादा, वो सॉरी, घोड़े की क्या होती है? पावर ज्यादा होती है। इन दोनों का क्रॉस करवा के क्या बना दिया? खच्चर, ठीक है। गधे और घोड़े के क्रॉस करवा के खच्चर बनाया, ठीक है। ये क्या है? कर सकता है क्या रिप्रोडक्शन? नहीं कर सकता, स्टेराइल है, ठीक है, बंद है। ह्यूमंस कपल, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनके क्या होता है? बच्चा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। क्यों? लिविंग थिंग्स नहीं है क्या? वो लिविंग थिंग्स होते हुए भी उनके अंदर क्या नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपने देखेंगे आगे। और वर्कर हनी बी है, हनी बी मतलब जो शहद मक्खी या मधुमक्खी है, आपने देखा होगा उनके अंदर बाकी एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ एक जो नर होते हैं वो तो बाहर, बाकी जो बच गए वो क्या है? वर्कर, ठीक है, वर्कर है। वो सारी क्या आगे रिप्रोडक्शन कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। मतलब कहने का क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन करे ही, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया रिप्रोडक्शन को कि ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। वैसे है क्या?
ये अपनों ने देख लिया कि प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, मतलब अपने जैसी प्रोजेनी बना देना, संतति बना देना अपने जैसी, ठीक है, अपने जैसी, या हो सकता है हूबहू निकल जाए, फोटोकॉपी आ जाए, हो सकता है नया आए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भी अपनों ने ये देखा कि भी यूनिसेल्युलर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही चीज़ है, मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। भी मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरी ग्रोथ देखे तो अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आगे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पार्ट्स हैं इसके रिप्रोडक्शन के। जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का है, कैसे, एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं। अगर फ्यूजन हो रहा है किसका, गैमीट्स का, गैमीट्स मीनिंग मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, इनका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या है, यानी कि क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो क्या है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, अभी देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि अपने कुछ देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल, स्पोर्स एक प्रकार से, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये, बडिंग, ठीक है, कलिका के माध्यम से। इसके बाद फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। अगर स्पोर्स की बात करें तो एल्गी, एल्गी के अंदर कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कैसे, स्पोर्स से कैसे होता है, स्पोर्स के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो एल्गी है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से। बडिंग से होता है, यीस्ट हाइड्रा ले लो आप, यीस्ट ले लो, एंड क्या ले लो, हाइड्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय किसके, बडिंग से। फ्रैगमेंटेशन से अगर अपने देखें तो फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन, रीजनरेशन की अगर बात करें तो स्टारफिश, या देख लो लिजार्ड, ठीक है। और ट्रू रीजनरेशन की बात करें तो इसमें प्लेन एरिया इसका एग्जांपल है। जो ये स्टारफिश या लिजार्ड भाई बता देते हैं भी ये रीजनरेशन कैसे है। मान लो लिजार्ड है, छिपकली, ठीक है, इसकी क्या हुई, पूंछ कट गई तो नई पूंछ आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, रीजनरेशन है, क्या है, रीजनरेशन, ठीक है। अपनों ने क्या देखा, रिप्रोडक्शन, अगर फ्यूजन हो रहा है, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट यानी भ्रूण बनेगा, इसके अंदर कोई जाइगोट नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्गी किससे, स्पोर से। यीस्ट एंड हाइड्रा में किससे, बडिंग से। जो फिलामेंटस एल्गी है उसमें किससे, फ्रैगमेंटेशन से। रीजनरेशन से किसमें, स्टारफिश और लिजार्ड में। और प्लेन एरिया में किससे, ट्रू रीजनरेशन से, ट्रू रीजनरेशन से, ठीक है। अपनों ने एक बार रिपीट कर देता हूं, अपनों ने जो देखा है उसमें क्या देखा कि भी जो द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे लिविंग थिंग्स है, अपनों ने 5 कैरेक्टर्स लिए। कौन से, पहला कैरेक्टर ये लिया कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन, 2 कैरेक्टर्स लिए
ये बोला कि ये क्या है, चलो पहले अपने देख लेते हैं कौन कौन से लिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, 5 कैरेक्टर्स लिए। 5 कैरेक्टर्स में जो ऊपर वाले 2 हैं यानी ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो ये है कि उनके अंदर क्या हो रहा है, ये नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग मतलब हो सकता है कि भी जो लिविंग थिंग्स होते हुए भी रिप्रोडक्शन न हो, या नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी उसके अंदर क्या हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो। तो पूरी तरह डिफाइन थोड़ी हुआ, भी कोई एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है। जिनके अंदर एक्सेप्शन नहीं है वो कौन है, वो 3 है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी वो क्या है, वो बिना किसी शक के क्या है, वो है लिविंग थिंग्स, ठीक है। अपनों ने यहाँ तक देख लिए। इसके आगे का पोर्शन बाकी जो 3 पॉइंट है वो अपने अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप आगे शेयर करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी एक जो शख्स, ठीक है, खुद से YouTube पे स्टार्ट करे उसके सब्सक्राइबर बढ़ने कैसे बढ़ेंगे, आप बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, नॉलेज मिले तो आप आगे शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपके साथी हैं उनको भी कंपटीशन में, ठीक है, अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले। और इसके बाद आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है भी अपने कंटिन्यूस चलते रहेंगे। और इसके अलावा आपको मतलब पूरी तरह से, ठीक है, समझाई जाएगी एक एक चीज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।